हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनी जी क्लासेस पे। आज हम अपने क्लॉक के पार्ट को बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड आगे जो इसका कंसेप्ट आता है जो आता है आपका मिरर इमेज से और वाटर इमेज से जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। देखिए, एक क्लॉक है जिसमें काउंटिंग लिखी है ये 12, ठीक है। ये इसकी मिनट हैंड है और ये इसकी आवर हैंड, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके मिरर इमेज और वाटर इमेज से। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी आपकी मिरर इमेज की बात हो, इसकी बात हो, मतलब मिरर वाले के पहले क्वेश्चन करते हैं। मिरर इमेज की बात हो तो हमें दो चीज याद रखनी है। एक तो याद रखनी है 23 साइड और दूसरा याद रखना है 11 साइड, ठीक है। आप सिर्फ इसको भी याद रख लेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बनता कहां से है, ये होता है आपका 24 आवर वाली क्लॉक जो यूज होती है टाइम आपके क्वेश्चन में, और ये होती है 12 आवर तक, ठीक है। 12 आवर तक से 12 से छोटे का जो भी यूज होगा उसका हम यहां से कर लेंगे। और 24 जैसे आता है 13:15, 14:17, ऐसा कुछ आए तो उसको 2360 में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इससे भी क्वेश्चंस करते हैं और इससे कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए हमें 12 को कन्वर्ट कर लेना है 0 में और 0 को कन्वर्ट कर लेना है 12 में। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे हैं, बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्लॉक में टाइम है 7:40, इसका मिरर इमेज बताओ। तो मिरर इमेज बताने के लिए क्या करते हैं, हमें सिर्फ पता है क्या 1160, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 420। तो ये जो क्लॉक में आपकी मिरर इमेज बनेगी वो होगी 420 की। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है और इसके तो नंबर फ्री के मिलते हैं। इसको एक बार देख लेने से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। टाइम हमें लेना है, मिरर इमेज की बात करें तो हमें याद रखना है 23 साइड और 11 साइड। जब भी इससे छोटी मिले तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, आपको मिल जाए 8:35, इसकी मिरर इमेज की बात करें तो हम करते हैं, देखिए कैसे। बस करना क्या है, 11 साइड से तो छोटा है ही, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस माइनस कर देते हैं। इसमें से इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आएगा कुछ 5, 2 और ये देखे तो 3, तो 3:25, ये इसका मिरर इमेज होगा। और एक बात हमें हमेशा याद करनी है, रखनी है कि ये इनके आंसर है। हम अगर इनको प्रैक्टिकल प्रूव करने जाएं तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आवर की सुई में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके कि मिरर इमेज में ऐसे कौन से दो नंबर है, मिरर इमेज में ऐसे कौन से दो नंबर है जो आपस में अपना स्थान नहीं बदलते। तो ये देखिए 12 और 6, ये जहां है मिरर इमेज में वही होते हैं। तो ये चीज भी आपकी बेसिक से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कहां आ सकते हैं, देखिए इसका भी यूज देख लेते हैं। और इससे रिलेटेड इसको यूज ना करके इसी को यूज करके कैसे कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 1340, देखिए इसकी मिरर इमेज की बात करें तो देखिए 1340 1160 से ज्यादा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2360। बस इसमें 12 ही तो ऐड करना है, 12 आवर की क्लॉक होती है, इसमें ऐड कर दो, ज्यादा आ जाए तो। करना क्या है 1340, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया आपका कुछ 20, 10, 20, यानी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो होगी 10, 20। बहुत आसान है। और इसको करने का दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, अगर इसका आंसर आपको बताना है तो देखिए 1340 है, इसमें से मैंने कहा था जब भी 12 तक आ जाए कुछ तो उसको 0 रख लो। तो अगर मैं इसमें से 12 हटा दूं, कम कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 140। अब 140 का हमें कहां से कर सकता हूं, 1160 से
140 सब्ट्रैक्ट करके तो मेरा क्या आ जाएगा, वही 10 20। देखिए ये और ये चीज एक ही है, ये चीज और ये चीज एक ही है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें जो इस टाइप में रह गया है। या तो टाइम आ जाए आपके 11:35 और ये रह गया आपका 12:50 और आपके पास आ जाए टाइम 0:20। तो इनके मिरर इमेज आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए ये 11:35 है, 11:35 को 11:60 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आया कुछ 0 और 60 में से 35 किया, देखिए 11:60 में से मैंने लेस किया 11:35 तो ये मेरा कुछ आया 25 और ये आया 0। हमें 0 को क्या मानना है, 12। देखिए यहाँ मैंने बताया है 0 को करना है 12, तो हमें क्या लिखना है यहाँ 12:25। जो मिरर इमेज आपकी बनेगी वो बनेगी 12:25 की। इसी के साथ देखिए ये क्वेश्चन आता है 12:50। 12:50 को हम कैसे कर सकते हैं? 12:50 को एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 0 कर ले, मान ले सकते हैं 12 को हमने 0 के इक्वल और 0 को 12 के इक्वल रखा है, क्या तो हम इसको ऐसे कर ले या इसको 2360 में से लेस कर ले। दोनों तरीके देखिए, अगर मैं 2360 में से 12:50 को लेस करूं तो मेरा देखिए क्या आएगा 0 1 1 11 10। क्या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर 11:60 ही आपको याद है तो इस टाइम को 12 को 0 में और 0 को 12 में कन्वर्ट करना ना भूले। देखिए फिर इसको क्या लिखेगा हम 0:50, तो यहां से भी मेरा क्या आएगा 11 10। दोनों का आंसर सेम है 11 10। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और रह जाता है 0:20। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? बात करें इसकी मिरर इमेज की तो देखिए अगर मैं इस 0:20 को यहां से कर दूंगा 0:20 तो मेरा बनेगा 11:40। ठीक है, इसमें से 11:60 में से किया तो यही आया। और अगर हमें 2360 का यूज करना है तो इसको क्या मान ले 12। भाई 12 को 0 मान लो या 0 को 12 मान लो, बात एक ही है क्लॉक में। तो इसको अगर मैं 12:20 की बात करूं तो ये आपकी आ जाएगी 40 और 23 में से गए 11:40। देखो दोनों एक ही चीज है, तो चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ज्यादातर यही है कि आप इसको याद रखो और अपने टाइम को कन्वर्ट कर लो 11 से छोटे में। अगर 12 13 14 15 कुछ भी आ जाए 23 तक तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, 12 हटा दो उसमें से और उसमें उसको 0 मान लो और जो बचा है उसको 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक बनता है जो होता है आपका वाटर इमेज। देखिए उसको और खत्म करते हैं आज। वाटर इमेज होती कैसे है? वाटर इमेज होती कैसी है आपकी कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक टाइम दिया हुआ होता है, जैसे आपको टाइम दिया है 7:30, इसकी वाटर इमेज बतानी होती है। पहले इसकी बेसिक की बात करते हैं। देखो जब हमने मिरर इमेज की थी तो जब हम इसके सामने मिरर रख रहे थे तो दो ऐसे नंबर्स थे तो जो अपना स्थान नहीं बदल रहे थे, वो था 12 और 6। बात करें मिरर में तो ये था 12 और 6, ये अपने स्थान नहीं बदल रहे थे। और बात करें वाटर इमेज में तो देखो 9 और 3, ये अपनी जगह नहीं बदलते हैं और बाकी सब अपनी जगह बदल लेते हैं। तो ये तो था आपका बेसिक जानने के लिए। इससे रिलेटेड पूछ भी लेना, भी पूछे इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन इसमें याद क्या रखना है
याद हमें रखना है, एक तो याद रखना है हमें 1830, ठीक है। इससे रिलेटेड, इससे बाहर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। आपको याद रखना है 1813, और अगर मिनट 30 से ज्यादा आ जाए, 41, 2, 3, 45, 40 यानी 60 तक आ जाए, तो आपको करना क्या है, इसको एक कैरी दे देनी है, ठीक है। कैरी दे दोगे तो यहाँ बचेगा 17। यहाँ था हमारा आवर और ये है हमारी मिनट। जब हम यहाँ से 1 आवर देंगे तो कितनी मिनट्स चली जाएगी, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल हमारा जो होगा वो होगा 70, 90, ठीक है। जब भी मिनट 30 से कम हो, हम 1830 को यूज करके यहां से कर लेंगे क्वेश्चन, और जब भी हमारी मिनट यहां से ज्यादा हो जाए, 30 से ज्यादा हो जाए, तो हम 70, 90 को यूज करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके पास 730, इसकी वाटर इमेज बतानी है हमें, तो हम 1830 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करिए 0, यहाँ क्या बच जाएगा 11। जो 11 होगा ना, 11, इसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी 11 बजे की, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास इसमें क्वेश्चन आ जाए 849, तो इसका कैसे करना है। अब देखिए 18:30 को लेके हम चल रहे थे, लेकिन ये मिनट इससे ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक कैरी दे देंगे, तो हमारा टाइम बन जाएगा 1790, क्योंकि 1 आवर कितनी मिनट्स दे देगा इसको, 60 मिनट्स, ठीक है। इसमें से हमें लेस करना है 1849, इसमें से लेस किया तो देखो 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4, यहां से देखो यहाँ क्या बचेगा 9, तो 941 ये जो आपका होगा वाटर इमेज में आंसर होगा। बस इससे रिलेटेड वाटर इमेज और मिरर इमेज से इतने ही क्वेश्चंस आते हैं लगभग। कुछ इसके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अगली वीडियो में इसके साथ ही तुरंत भेज दिए जाएंगे और उससे आपकी क्लॉक को फिनिश कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड और भी रीजनिंग के टॉपिक हम डालते रहेंगे। थैंक यू।